Hand clapping, give it up for your Dr. Poet. भाई सफेद कुर्ता आ गया यार। कुछ फीलिंग्स आ रही है क्या? तो आदाब अर्ज, मेरा नाम डॉक्टर श्रेयांश सिपानी है और मैं भी ये चीज़ पहली बार कर रहा हूँ। पर इससे पहले मैं शुरू करूँ, एक सवाल है आप सबसे कि इस सोच समझ के किया जाता है क्या? नहीं। तो फिर तो आप लोग सब सरफिरे लोग हैं। तो इसी पे कुछ कहना चाहूँगा कि इश्क सोच समझ कर किया जाता है क्या? समझदार कभी अपनी हार चाहता है क्या? किस इश्क सोच समझ कर किया जाता है क्या? समझदार कभी अपनी हार चाहता है क्या? इश्क पर सिर्फ सरफिरों का हक है। कि इश्क पर सिर्फ सरफिरों का हक है। समझदार कभी अपनी हदें पार करता है क्या? क्योंकि कुर्बानी देनी होती है इश्क में, नसीब से भी जंग होती है इश्क में। यह महफिल कायरों का जंगल नहीं, इश्क की महफिल है। खुद को मिटाकर दूसरों के लिए जीना होता है इश्क में। और अभी थोड़ी सी बेशर्मी के लिए मैं आपसे ये इंतज़ार करता हूँ कि आप, अगर आपको मेरा नहीं भी पसंद है तो भी आप मेरी वाहवाही करना। तो कहने के लिए अगला शेर है कि ना किसी पर मर मिटने की चाह है, ना है सुधरने की चाहत। हम तो आते हैं तुमसे मिलने ताकि मिल जाए इस दिल को थोड़ी राहत। कुछ तो बात है इन आशियानों में, खींच सभी को वो ले आती है। हम तो जीते हैं इन आशियानों में, हम तो जीते हैं इन आशियानों में, क्योंकि आपकी वाहवाही हमें मिल जाती है। वैसे देखा जाए ना तो ये इश्क विश्क का जो टॉपिक है ना, जितना हम सोचे समझे, जितना हम दिमाग लगाए ना, उतना ही दिमाग से ऊपर जाती है। तो अब ऐसा है करके जितना हम सोचते हैं उतना ही और सोचने में आता है। तो इसी पे एक लिखा है कि मैं मदहोश होता हूँ अब तुम्हारी बाहों में, फिसल जाता हूँ तेरी ही इन प्यारी निगाहों में। कि ये दीवानगी इश्क प्यार क्या होता है, यही सोचता सो जाता हूँ अब इन रातों में। यही सोचता सो जाता हूँ अब इन रातों में। तो भाई अब जब कॉलेज शुरू हुआ था तो बड़ा खोया खोया सा रहता था। तो अब लोगों को ऐसा लगता था करके मैं बहुत हाई रहता हूँ। तो अब उनको तो पता नहीं करके यार ये तो नेचुरली है, उनको लगता था ये शायद फूक फाक के दारू वारू पी के आया है कि ऐसा हरकतें करता है। तो पर ये नेचुरल होता था। तो इसी पे मैंने लिखा था कि शराब की ज़रूरत नहीं, कि शराब की ज़रूरत नहीं, हम तो वैसे भी खोए से रहते हैं। शराब की ज़रूरत नहीं, हम तो वैसे ही खोए से रहते हैं, अपने ही ख्यालों में आज़ाद से रहते हैं। और फिर कुछ टाइम बीता, हम अपनी जो कलाकारी है ये सब थोड़ा सा लिखने लगे, थोड़ा सा जितना हो सके कोशिश करने लगे कि इसको अपने जहन को अपने कागज़ में उतारें। तो जब ये सब चीज़ें शुरू हो गई तो मज़ा आने लगा ज़िंदगी में, जीने लगा ज़िंदगी अपने तरीके से। तो लॉस वाली जो फीलिंग थी वो थोड़ी ख़त्म हो गई। तो उसी पे लिखा है कि किसी से दिल की बातें हम कविता में ही करते हैं, किसी से दिल की बातें हम कविता में ही करते हैं, किसी और के अरमानों को दिल में सजाते हैं। कुछ और करने की हमें फुर्सत कहाँ होगी, तुम्हारे प्रेम की ख्वाहिश पे दिन रात जो लिखते हैं, तुम्हारे प्रेम की ख्वाहिश पे दिन रात जो लिखते हैं। तो अब जब लिखना शुरू किया तो अब लिखते लिखते यार हम तो अपना जो प्रपोजल है ना वो भी हमने लिख लिया। तो हमने ये सोचा करके जब लड़की मिलेगी तब मिलेगी, और हम पहले से ही लिख के रख लेते हैं, कभी मौका मिल जाए तो हम सुना देंगे। तो आप लोग भी सुनिए, अगर आपको अच्छी लगी तो फिर ठीक है, ये वैलिडेट हो जाएगा कि अच्छी है, नहीं तो फिर हम कुछ और नया लिखने की कोशिश करेंगे। तो लिखा है कि
मुस्कान आपकी हम बने क्या, मुस्कान आपकी हम बने क्या, डोली में बैठाकर आपको घर ले चले क्या, सुना है सपने बहुत बड़े हैं आपके, इस दीवाने के साथ दुनिया की सैर करोगे क्या, अपने घर को अलविदा कह सकोगे क्या, मेरी रोज़ शायरियाँ सुन सकोगे क्या, आपका पता मम्मी पापा को बता दो फिर, हमारे साथ आप ब्याह कर चल सकोगे क्या। और आखिरी में, सबसे आखिरी में, ये मेरी फेवरेट शायरी है। तो मैं ये सोचता हूँ करके हमें ना हमेशा कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, और ज़िंदगी में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेफिजूल इन ख्यालों में खोकर अपना समय बर्बाद ना करें, जिए ज़िंदगी को खुल के जिए। आप यहाँ पे आ रहे हो, जी रहे हो अपनी ज़िंदगी, कुछ अलग कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी में मैं लिखता हूँ कि घबराहट है जो दिल में तेरे, घबराहट है जो दिल में तेरे, सज़ा ये कैसी खुद पे तेरे, कि घबराहट है जो दिल में तेरे, सज़ा ये कैसी खुद पे तेरे, ज़िंदगी में बुरे वक्त का भरोसा नहीं, कि ज़िंदगी में बुरे वक्त का भरोसा नहीं, फिर इस डर की वजह क्या तेरे। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।